और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भागलपुर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। गोपालपुर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी रैली है। कारण मुख्यमंत्री नीतीश चुनाव आयोग ने तो अपने चुनाव का समय कम निर्धारित किया है। स्वाभाविक तौर पर इधर हाथ रख के पहले समय ज्यादा रहता था, इधर रहता हम है, लोग हर जगह इधर हाथ रख के पूछना। तो हर जगह चाह कर भी पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बीच मुझे पहुंचने का मौका मिला, मुझे बेहद खुशी है। और आपके उत्साह को देखते हुए मैं तो एक ही आग्रह करने आपसे आया हूं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार जो गोपाल मंडल जी हैं, इनको पुनः भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके, यही कहने आए। अब बाकी जो अभी जितनी बात ही कह दिए, तो अभी तो हम लोग 3 बार से बिहार के उत्थान के लिए ही काम करते रहे। न्याय के साथ विकास, समाज के हर इलाका, हर तबके का उत्थान, जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास और हर इलाके का विकास। तो यही काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे। जहां की जो समस्या, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, सबके लिए। और हम लोगों ने समाज में सब लोगों को प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए काम किया। आप जान लीजिए, पहले महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधित्व में कितनी कम होती थी। जब आप लोगों ने मौका दिया तो जो पहला काम हम लोगों ने किया, वो किया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। और उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे भी मुझको मिलने का मौका मिला है, हमने देखा है अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सजग रहती है और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखती है। तो ये काम किया गया। समाज के अन्य तबके को भी, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। सब लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, काम करने का अवसर मौका मिला है और सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है। पढ़ाई लिखाई में क्या बुरा हाल था, कोई स्कूल चला पा रहे थे? क्या हालत था, गरीब तबके के लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। और आप जानते हैं, प्राथमिक स्कूलों में भी कितने लोग कितने परिवार के लोग स्कूलों से बाहर रह जाते थे। हमने उसका सर्वेक्षण किया, 12.5% बाहर। कौन लोग बाहर थे भाई? तो उसके बारे में जरा जानकारी ली। तो सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले या तो महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। तो उनके लिए हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगा करके सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। और अब तो स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। आगे देखते थे, मिडिल स्कूल में गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए जो वस्त्र चाहिए वो उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने जो शुरू किया, मिडिल स्कूल से जो पोशाक योजना, कितनी लड़कियों की संख्या बढ़ी। उसके बाद लगा कि हम सिर्फ 8वें तक पढ़ाएंगे। जब 9वें क्लास का सर्वेक्षण किया तो इतना बड़ा राज्य और 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000, उससे भी कम। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। अब सोच लीजिए, साइकिल चलाकर जो लड़कियां स्कूल जाने लगी, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग तो कहते थे उस समय कि भाई लड़की को ही साइकिल दे दिए, बड़ा फालतू काम कर दिए, अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा है, देखिएगा समाज का दृश्य कैसा बदलेगा। और अब कितनी लड़कियां जाने लगी। उसके बाद लड़कों ने हमसे मांग शुरू किया, अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के अंदर 10 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। और आप जान लीजिए, अब
लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई हाई स्कूल तक। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी उसमें देखा कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई। यानी आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना बड़ा परिवर्तन आया। और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये सब काम। और फिर महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह का काम किया, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला था, स्वयं सहायता समूह ठीक ढंग से पर्याप्त संख्या में बना नहीं पा रहे थे, कोई दिलचस्पी नहीं थी। देश के दूसरे प्रांतों में बहुत बना था। हमको जब काम करने का मौका मिला हमने देखा कि अरे इतना कम। और उसके बाद हमने इस पर काम किया। वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका समूह की योजना की शुरुआत की। और वो इतना बेहतरीन स्वयं सहायता समूह बना कि उस समय जो यूपीए की सरकार थी वो लोग आए हमारा ये इसको देखने के लिए, और उन लोगों ने देखा कि भाई यहां तो सबसे अच्छा स्वयं सहायता समूह बन रहा जीविका समूह में। तो भागलपुर के गोपालपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा आप देख रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना, एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस।